गुड मॉर्निंग। हेलो। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। सब आप अपनी जगह पर शांति से बैठ जाएं। काफी लोग ज्यादा चहलकदमी कर रहे हैं। यस। ओके। और जो सुस्त बैठे हैं वो ठीक से बैठ जाएं, लेटे नहीं। स्वागत है सभी का अपने मॉर्निंग हेल्थ सेशन में, जिसमें हम हर रोज बात करते हैं कि हम जिंदगी भर कैसे स्वस्थ रहेंगे। और हर रोज हम कुछ ऐसा सीखते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को एक कदम और आगे लेके जाता है। हम अपने स्वास्थ्य को और बेटर बना सकते हैं। और हम अपने सेशन की शुरुआत एक एवरेज एनर्जी ड्रिंक से करते हैं। आई होप सबके पास होगी। दिखाएंगे एक बार सभी अपनी अपनी एवरेज एनर्जी ड्रिंक। है सबके पास? कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। जिनके पास नहीं है वो अपनी मंगवा ले, और नहीं तो अपने साथ हल्का गर्म पानी रखें, धीरे धीरे सिप सिप करके पिए। और जब हमारी एवरेज फिनिश हो जाती है फिर हमने पानी पीना। हम अपने सेशन में 1 घंटे के अंदर 1 लीटर टोटल पानी कंज्यूम करते हैं, जिसमें हमारा पहला गिलास एवरेज का और 2 गिलास हम नॉर्मल वाटर पिएंगे। और सारा सिप सिप करके और बैठ कर पिएंगे। ओके। और सेशन की शुरुआत में हम एक शॉर्ट टॉपिक करते हैं, छोटी हैबिट के बारे में बात करते हैं। छोटी आदत जो हमें स्वस्थ होने में सहायता करती है। तो आज किसकी टर्न है? हैंड रेज करेंगे। शॉर्ट टॉपिक के लिए किसकी टर्न है? कुंतला मैम। वाह, क्लैपिंग करेंगे सभी मैम के लिए। स्वागत है आपका। अनम्यूट करें मैम। नमस्ते जी सभी को। जय माता की। आशा सबके नवरात्रे मस्त चल रहे होंगे, अच्छे चल रहे होंगे। आपकी बार तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है नवरात्रि के बारे में। मुझे नहीं लगता मैं नवरात्रे रख सकती। बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सर मौका देने के लिए। मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम शकुंतला है। मैं सेक्टर 11 जीन से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस पद साजी सर है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज हम बात करेंगे पानी के बारे में। कई दिन हो गए हम सारा टॉपिक अलग अलग कर रहे हैं। आज हम पानी के बारे में करेंगे। ऐसा आप ध्यान से सुनेंगे और अपना पानी कंप्लीट करेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। पानी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। पानी की कमी से बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो पानी पीने से ही हमारी ठीक हो जाती हैं। जैसे कि एपरच, कब्ज, गैस बनना, लीवर की कमजोरी, सुस्ती आना, गुर्दे की पथरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना। बार बार जो इंसान बीमार होता है वो भी ठीक हो जाता है। स्किन की एलर्जी ठीक हो जाती है। दाद, खुजली, चेहरे पर पिंपल या धब्बे होना, स्किन का बहुत ज्यादा ऑयली या ड्राई होना, जो खाना पीना जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं ये भी अगर हम प्रॉपर पानी पूरा नहीं करते तो वो बेनिफिट नहीं दे पाती जितना होना चाहिए। अनचाही जगह पर चर्बी का जम जाना, मोटे हो जाते हैं। जहाँ हम नहीं चाहते वहां पर भी चर्बी इकट्ठी हो जाती है। सिर दर्द, चक्कर आना, और वजन घटाना चाहते हैं तो घटा नहीं सकते और बढ़ाना चाहते हैं तो हम बढ़ा भी नहीं सकते। और हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और हमारी जो नींद है वो भी डिस्टर्ब होती है। नींद डिस्टर्ब क्यों होती है? अगर हम दिन में पानी नहीं पीते तो रात को हमारा गला सूखता है और हमें रात को पानी पीना पड़ता है और फिर हमें बाथरूम में जाना पड़ता है। इससे फिर हमारी नींद डिस्टर्ब होती है और नींद बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो पानी कंप्लीट नहीं करते उनके मुंह से बदबू आती है, उनका गला सूखा सूखा रहता है, ब्लड प्रेशर किसी का कम हो जाता है तो किसी का ज्यादा हो जाता है, पेशाब का रंग पीला हो जाता है, कमजोरी जो है महसूस होने लग जाती है। अगर हम सही तरीके से पानी पिएंगे तो हमने जो डिस्कस की है, जो ये बीमारियां की हमें बात की है, ये पूर्णतः ठीक हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे जी पानी हमें कितना पीना है। ये हम वजन के हिसाब से हर रोज हम बात करते हैं। 20 kg अगर वजन है तो 1 लीटर, 40 है तो 2, इस तरह अगर 100 है तो आप 5 लीटर पानी पी सकते हैं। 100 से ज्यादा या अपने वजन के हिसाब से ज्यादा पानी हमें नहीं पीना है। अगर हम तरीके से पानी पीते हैं तो हमारा वही पानी कंप्लीट होता है। जो ज्यादा पानी पीते हैं वो तरीका गलत लगाते हैं। जैसे गिलास मुंह का लगाया, गट गट पी लिया। कईया की तो ऐसी आदत है सुबह सुबह 1 जग 1.5 लीटर पानी होता है, बैठ के एकदम गट गट पी जाते हैं। अगर हम तरीके से पानी पीते हैं तो हमारा वजन के हिसाब से ही जो पानी है वही कंप्लीट होगा।
अगर हम कहीं बाहर गए हुए हैं, वज़न के हिसाब से हम पानी नहीं पी रहे हैं, तो भी हमें कोशिश करनी है कि हमारे 8 से 10 गिलास जो है पानी के हो जाने चाहिए। और जो ज़्यादा पानी पी सकते हैं, उनकी हम बात करेंगे, जो मेहनत ज़्यादा करते हैं, शारीरिक मेहनत, खेतों में काम करते हैं, जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज़ ज़्यादा करते हैं, उन्हें ज़्यादा पानी पीना है। अगर जैसे अब गर्मी का मौसम आ गया, मौसम का बदलाव हो गया, तो उसमें भी आपने जो अपनी जो पानी की मात्रा है, वो थोड़ा-सा आपने बढ़ा देनी है। अगर बुखार है, तो भी आपने पानी अपना बढ़ा देना है। उल्टी और दस्त अगर लगे हुए हैं, तो भी आपने पानी बढ़ा देना है, क्योंकि उल्टी और दस्त के माध्यम से जो हमारा पानी है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है और वो हमें कंप्लीट करना है। लेडीज़ पीरियड के दौरान ज़्यादा पानी पी सकती है और उसे रेस्ट भी करना चाहिए उस टाइम पे। गर्भवती महिला को भी लगभग 300 एमएल पानी जो है वो बढ़ा देना चाहिए। मुस्कुराते रहेंगे और पानी पीते रहेंगे। अगर हम अपना वज़न कम कर रहे हैं, तो अभी हमें अपना पानी बढ़ाना है, क्योंकि हम एक टैबलेट लेते हैं सेलुलोज़, उसमें पानी की ज़रूरत जो है ज़्यादा होती है। उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है, 1 टैबलेट अगर हम ले रहे हैं तो 1 गिलास, 2 ले रहे हैं तो 2 गिलास और 3 टैबलेट ले रहे हैं ना तीनों टाइम, तो आपने 1 लीटर पानी अपना बढ़ाना है। अब हम बात करेंगे पानी हमें कैसे पीना चाहिए। पानी हमें बैठ के घूट-घूट करके, सिप-सिप करके दीवार का सहारा लेकर हमें पानी पीना चाहिए। चेयर पर बैठ के भी आप पानी पी सकते हैं। अगर आपको बाहर गए हुए हैं, जगह नहीं मिलती, तो आप गाड़ी का स्पॉट लें, सीट पर बैठ जाएँ, तो आप इस तरह आप सहारा लेकर पानी पी सकते हैं। अगर आप संभव है तो सुबह का पानी आपने क्या करना है, 1 या 2 गिलास आप उकड़ू बैठकर पी सकते हैं। इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जिसके घुटनों में दर्द है, उन्हें उकड़ू नहीं बैठना है। न्यूट्रिशन लेके, एक्सरसाइज करके अपने पहले घुटने ठीक करने हैं और फिर धीरे-धीरे उकड़ू बैठने की आपने अभ्यास करना है। मुस्कुराते रहेंगे। अब हम बात करेंगे, जो पानी कितना सुबह, कितना दोपहर और कितना शाम को पीना चाहिए। सुबह आपने 40% नाश्ते से पहले पूरा कर लेना है। 30% आपने जो दोपहर का खाना ले रहे हो उससे पहले कर लेना है और बाकी जो 30% बचा है, वो आपको डिनर से पहले कंप्लीट कर लेना है। अब हम बात करेंगे कि डिनर के बाद हमें पानी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हमें पानी नहीं लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा प्यास है तो आप थोड़ा बहुत पानी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। खाने से पहले आपने पानी नहीं पीना है और बाद में नहीं पीना है, बीच में नहीं पीना है। अगर आपका जो भोजन है वो ज़्यादा रूखा है, आपका गला अगर सूखा हुआ है, तो आप 1-2 घूँट पानी लेके अपना गला गीला कर लीजिए और बीच में भी आप 1 या 2 घूँट पानी पी सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है, खाना खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना है। कोशिश करें 1 घंटे तक, नहीं तो आधा घंटा या 40 मिनट तक आपने ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा प्यास है तो आप 1 या 2 घूँट पानी आधा घंटे के बाद भी आप ले सकते हैं। फल खाने के तुरंत बाद भी आपने पानी नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है? क्योंकि फलों में तो पहले ही पानी होता है और हमें ज़रूरत नहीं होती फल खाने के बाद पानी पीने की। लेकिन जो हमारी आदतें हैं वो हम पे हावी होती हैं। हम फल खाने के बाद भी पानी पी लेते हैं, वो हमें नहीं पीना है। कच्ची सब्ज़ी या सलाद खा रही हैं तो भी आपने पानी नहीं पीना है। गरम चीज़ें खाने के बाद भी पानी नहीं पीना है, क्योंकि क्या होता है, गरम चीज़ें खाने के बाद हमारे दाँतों को और मसूड़ों को नुकसान पहुँचता है। और ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मीठी तली हुई चीज़ें भी खाई हैं, तो भी पानी नहीं पीना है। लेकिन क्या होता है, जब मीठी और तली हुई चीज़ें हम खाते हैं, तो हमें ज़्यादा प्यास लगती है। उस टाइम पे आपने क्या करना है, आप 1 या 2 घूँट गर्म पानी ले सकते हैं। हमें रात को भी पानी नहीं पीना है, क्योंकि रात को पानी पीने से बार-बार बाथरूम में जाना पड़ेगा और नींद डिस्टर्ब होएगी। नींद हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आप पानी पी रहे हो उसमें 1 घंटे का अंतर रखिए। ये नहीं भई हमें 1 लीटर पीना है तो 3 गिलास एक बार में पी लिए। जैसे 1 गिलास पानी आपने पी लिया, फिर उसमें अंतर रखिए आधा पौना घंटा, घंटा, फिर दूसरा गिलास आप पानी पिएँ। इस तरह आप पानी पीकर आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखना हमारी पहली ज़िम्मेवारी है। और थैंक यू सर। अब मैं अपना रिजल्ट की बात करूँ तो मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। मैंने यहाँ पर खाने-पीने का और पानी का तरीका जैसे मैं बताती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। एक आधी बार अगर हम बाहर चले गए तो थोड़ा बहुत अदल-बदल हो जाता है।
वहाँ पर पानी कम हो जाता है, लेकिन एहसास हो जाता है कि आज हमने पानी कम पिया है। और न्यूट्रिशन प्रॉपर ले रही हूँ, एक्सरसाइज प्रॉपर कर रही हूँ, सारा सिस्टम बहुत अच्छा बनाया हुआ है और मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटा एक्सरसाइज करके बिल्कुल थकावट नहीं होती। बहुत अच्छा लगता है, सुबह-सुबह एनर्जी से भरे हुए रहते हैं। और जो आपका सपोर्ट मिलता है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जो मैं ये कर पा रही हूँ आपके साथ से, सहयोग से। थैंक यू सभी का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए जोरदार। बहुत अच्छे तरीके से मैम ने आज हमारे साथ पानी का एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत बेहतरीन। अगर हम हर रोज इस तरीके से पानी पीते हैं तो कुछ दिनों में ही हमारी बहुत सारी बीमारियां बॉडी से आउट हो जाएंगी। बहुत बेहतरीन। ओके, तो चलते हैं आज के हमारे चैप्टर की तरफ। तो सभी अपना पानी अपने साथ जरूर रखें, चेहरे पर स्माइल रखें। कंटिन्यू करते हैं। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, ऐसा चीज जिसके बारे में सब सोचते हैं। आज हम बात करेंगे फैट के बारे में। हमारी बॉडी में कितने टाइप का फैट होता है, कितना जरूरी है और कौन सा जरूरी नहीं है, और उसको कैसे बॉडी से आउट करें, इनके बारे में बात करेंगे। फैट, जनरली जब फैट शब्द आता है तो दो तरह की चीजें होती है हमारे मन में। एक तो खाने वाला फैट है ना, एक बॉडी फैट। दो चीजें होगी ना। तो आज हम बॉडी फैट के बारे में बात करेंगे, खाने वाले फैट के बारे में नहीं बात करेंगे। लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो वो दोनों ही चीजें समझेंगे हम। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले फैट की। हमारी बॉडी में तीन तरह का फैट होता है। तीन तरह से फैट होता है। पहला फैट होता है जो एसेंशियल फैट होता है हमारा, जो जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए। हमारे बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जिनको रेगुलेट होता है फैट की वजह से। जैसे अगर हम बात करें, हमारा ब्रेन टोटली डिपेंड है फैट के ऊपर। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत अधिक मात्रा में फैट होता है। ओके, हमारी जितनी भी बोन्स हैं और उनके बीच में जोड़ों में, हर जोड़ के अंदर गुड फैट होता है। हमारा जो नर्व सिस्टम काम करता है वो फैट की सहायता से काम करता है। और जितने भी हमारे के बॉडी ऑर्गन्स हैं, सारे बॉडी ऑर्गन्स की एक अंदरूनी जो लेयर होती है वो गुड फैट की लेयर से बनी होती है। ओके, तो ये इसीलिए हमें फैट की भी जरूरत है। कई बार हम फैट को बुरा मानते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत सारे काम करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए, हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए भी फैट की जरूरत पड़ती है। हमारे बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको फैट से ही कंट्रोल किया जा सकता है ना। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं। अगर फैट नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी में विटामिन रुकेंगे ही नहीं। ऐसे ही मिनरल्स होते हैं, वो फैट सोल्यूबल होते हैं, वो हमारी बॉडी में फैट में ही रुकते हैं। ओके, तो फैट भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। और फैट टेम्परेचर रेगुलेटर के लिए, रेगुलेशन के लिए भी हमारी बॉडी में जरूरी होता है। अगर फैट की मात्रा कम होगी तो हमें गर्मी सर्दी का एहसास कम या ज्यादा होगा। ओके, तो इसलिए हमें बॉडी में फैट की भी जरूरत है। तो ये एसेंशियल फैट है। ये इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि आप इसको कहाँ से ले सकते हैं और इसको लेंगे तो क्या क्या आपको बेनिफिट होने वाले हैं। दूसरा जो फैट होता है, आपने नाम सुना होगा, विसरल फैट। हाँ, सुना है। थोड़ी सी गर्दन हिलाते रहे कभी कभी, ऐसे मतलब जैसे हम पहले की बात करें ना, जब सामने दादा के पास या ताऊ और बैठे होंगे तो चुटकुले वगैरह सुनाते थे, और कोई उकारे करे ना, उकारे वकारे रहे, तो उससे क्या था, कम्युनिकेशन बना रहता था, पता लगता था कि हम सुन रहे हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन बना रहेगा, आप थोड़े से यस या नो करते रहे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें विसरल फैट। विसरल फैट क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। विसरल फैट बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है जी। जैसे अगर हम बात करें, लीवर के ऊपर होती है, किडनी के ऊपर होती है, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, लीवर, ऑलमोस्ट बॉडी के हर ऑर्गन्स के ऊपर होती है। ओके, ये क्या काम करती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ये हमारी बॉडी के लिए एक क्वेश्चन का काम भी करती है, तकिए का काम भी करती है सभी ऑर्गन के लिए। ओके, जरूरी इसका बहुत सारे कारण है कि ये हमारी बॉडी में होना चाहिए, लेकिन इसकी एक लिमिटेड मात्रा होती है। लिमिटेड मात्रा के अंदर ये होना चाहिए।
और ये कितना होना चाहिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि ये कितना होना चाहिए। आई होप आप इसको समझ पाएँगे। दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? है ना? ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये विसरल फैट है सारा। और इसकी जो रेंज होती है, ये बीएमआई चेकअप होता है, उसमें आपको दिखाया जाएगा 1 से 4 है तो आप गुड हैं, 5 से 8 है तो मीडियम है। मतलब इस दौरान आपको फोकस करना चाहिए कि और ना बढ़े। ओके, लेकिन 9 या उससे ज्यादा बढ़ गया है तो ये आपके शरीर के लिए बैड है, खतरनाक हो सकता है। ओके, और 13 से ज्यादा चला गया है तो बहुत ही वेरी 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 बैड, बहुत खतरनाक है ये। और जो ये 9 से 12 वाली कैटेगरी है, इसमें क्या होता है, जो विशल फैट बढ़ता है तो क्या होता है, हमारा हाई बीपी, हार्ट के रिस्क, हाई कोलेस्ट्रॉल, टाइप 2 डायबिटिक, ये चीजें हो जाती है। अगर हमारा फैट बढ़ता है, विशल फैट बढ़ता है तो आपको सारी बीमारियां लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको रिलेट करना है, अगर आपकी बॉडी में विशल फैट बढ़ रहा है तो भविष्य में हो सकता है कि आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। इवन कैंसर तक भी हो सकता है अगर आपका विशल फैट हाई है कंटिन्यू काफी सालों से। ओके, और विशल फैट बढ़ने से हमारी आर्टरीज पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऑर्गन्स के ऊपर जब फैट बढ़ता है तो उसके आसपास की जितनी भी हमारी ब्लड वेसल होती है, खून की पाइप होती है, जो उनके ऊपर दबाव पड़ता है ना, क्योंकि वो तो बढ़ती नहीं फैट की वजह से, लेकिन आसपास के ऑर्गन का फैट बढ़ गया तो वो उनको दबा देते हैं, और उसकी वजह से आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम, स्ट्रोक जैसी, हार्ट अटैक जैसी आ सकती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो तीसरा फैट होता है वो वाटर फैट होता है, या हमारा जो आउटर बॉडी फैट जिसको हम बोलते हैं वो होता है, जो हमें बाहर से दिखता है। स्पेशली अगर हम बात करें बेली एरिया में, अंडर आर्म्स, थाइस, बट्स, इन पे तो हमें फैट दिखाई देता है। ये हमारा वाटर फैट होता है, व्हाइट फैट होता है। इसकी हमारी बॉडी को कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ जो अंदरूनी हमारा फैट है, जो विसरल फैट और एसेंशियल फैट है, उसी से काम चल जाएगा। ओके, और जब ये बढ़ता है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, स्पेशली अगर हम बात करें जॉइंट्स प्रॉब्लम, ओवरवेट होने की वजह से। ओके, टाइप 2 डायबिटिक, मेजर बड़ा जो कारण है टाइप 2 डायबिटिक का वो फैट है, ये वाला फैट है। ओके, इसके अलावा स्ट्रोक आना, हार्मोन इनबैलेंस होना, हार्मोन इनबैलेंस होना ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है फैट बढ़ने से। इवन प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन आती है फीमेल को, अगर उनका विसरल फैट बढ़ा हुआ है तो। और जब आपका सॉरी फैट बढ़ा होता है तो, जब फैट बढ़ता है तो आपको किडनी से रिलेटेड डिजीज, लिवर से रिलेटेड डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इससे बॉडी की फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के फैट होते हैं हमारी बॉडी में। ओके, अब हम बात करेंगे कि ये फैट बढ़ते क्यों हैं। पानी पीते रहें बीच बीच में, भूले ना, और ज्यादा सीरियस ना लें चीजों को, सारी चीजों का समाधान है। ठीक है जी। और जो पर्सन अंडरवेट है वो बेनिश्चिंत होके ना बैठे, है ना, वो सोचते हैं कि लेके तो आज हमारे काम का टॉपिक ही नहीं है। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया एसेंशियल फैट वो जरूरी है, अगर वो नहीं बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में काफी प्रॉब्लम आएंगी। विसरल फैट अगर उसकी भी परसेंटेज कम रहेगी, जैसे हमने बताया ना, अगर 5 से कम है जिसकी, तो वो रिस्क पे है। जैसे मैंने आपको बताया विशल फैट कुशियन का काम करता है, जैसे मान ले भगवान ना करे कभी हम गिर गए बाइक से या सीढ़ियों से, तो क्या होएगा, पड़ते ही हमारे इंटरनल ऑर्गन फूट जाएंगे, क्योंकि अंदर प्रोटेक्टिव लेयर तो है ही नहीं, कुछ फैट तो है ही नहीं अंदर ताकि वो उसको रोक पाए। तो इसलिए एसेंशियल फैट जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो भी होना जरूरी है। तो जो अंडरवेट है जिनका विशल फैट 5 से कम आता है तो वो उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करें। और जो बिल्कुल ही अंडरवेट है जिनके अंदर फैट नहीं है, तो उनके अंदर विटामिन और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाती है, तो उनको भी बढ़ाना है। तो इसलिए हमने
बढ़ाएंगे आगे, तो दोनों चीजों को आपको समझना है। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो फैट है किन किन कारणों से बढ़ता है। सबसे पहले और सबसे मेजर कारण क्या है? हमारा अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट, जो हम बैड ईटिंग हैबिट्स है हमारी बहुत सारी, जिसके अंदर हाई कैलोरी होती है। हाई कैलोरी फूड जो हम इंटेक कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट की परसेंटेज बढ़ती है। ना पानी जरूर पीते रहें बीच बीच में। ठीक है जी। दूसरा कारण क्या है? हमारी जो लाइफस्टाइल है, लेजी लाइफस्टाइल, हमारी एक्टिविटी। हम लेजी हैं बिल्कुल, हमारी एक्टिविटी नहीं है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में फैट बढ़ता है। नेक्स्ट जो मेजर कारण एक और है, स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से भी हमारी बॉडी में फैट बढ़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नींद अच्छे से न आना, पर्याप्त मात्रा में नींद न लेना, इसकी वजह से भी हमारी बॉडी में फैट बढ़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हार्मोन्स। हार्मोन इनबैलेंस होने की वजह से भी हमारी बॉडी में फैट बढ़ता है। स्पेशली अगर हम बात करें थायराइड हार्मोन्स के इनबैलेंस होने की वजह से हमारी बॉडी में फैट अधिक बढ़ता है। ओके, इसके अलावा हार्मोन इनबैलेंस होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा विसरल फैट और जो वेन्स के अंदर फैट की परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हेरिडिटिकल आपने सुना होगा, है ना? हमारे बाप दादा मोटे थे, हम भी मोटे हो गए, ये भी एक कारण होता है, जेनेटिक। ओके, और उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसका हम रेगुलर समाधान बताते हैं। अगर आपको जेनेटिक है तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मेडिसिन, पेन किलर्स, जो ज्यादा अधिक पेन किलर से इस्तेमाल करते हैं उनका भी फैट बढ़ सकता है। ओके, स्पेशली अगर हम बात करें जो स्ट्रेस के लिए टेबलेट्स आती हैं, या जो सर्दी खांसी जुकाम के लिए टेबलेट आती हैं, इस टाइप के टेबलेट हमारे बॉडी के अंदर फैट की परसेंटेज बढ़ाती है। ओके, और पीछे मैं गांव में गया था, वहाँ बहुत सारे लोग मोटे थे, और वहाँ एक कॉमन दिक्कत थी सभी को, स्ट्रेस की। किसी से भी पूछ लें कि भाई ये तो स्ट्रेस में रहते हैं, तो मैं सोच अचंभे में था कि सारे गांव में ऐसे कैसे हो सकता है। अब वो क्या है कि पीछे से चलता आ रहा है, छोटी सी बात हुई, स्ट्रेस। और फिर क्या है कि जो वहाँ के लोकल डॉक्टर्स है ना, वो हर चीज के लिए उनको इस चीज को ऊपर बता देते हैं कि आपको स्ट्रेस है इसलिए ये बीमारी है, स्ट्रेस है इसलिए ये बीमारी। बहुत सारे लोग ऐसे थे वो स्ट्रेस्ड, हम 6-7 चेकअप किए, उनमें से मोर देन 70% लोगों को स्ट्रेस। ओके, तो ये कुछ मेजर कारण हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट बढ़ता है। जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हमने बताई, उसमें अगर हम बात करें, स्पेशली सैचुरेटेड फैट खाने से हमारी बॉडी के अंदर फैट बढ़ता है, और अधिक चीनी खाने से फैट बढ़ता है, अधिक ऑयली चीजें खाने से फैट बढ़ता है, ये चीजें। ओके, अब हम बात करेंगे कि इसका समाधान कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। चाहिए सॉल्यूशन? कुछ लोगों को तो चाहिए ही होगा, कि नहीं चाहिए किसी को? कुछ लोगों को चाहिए, चलो ठीक है, हम बात करते हैं। जितने भी अभी हमने कारण बताए हैं आपको कि किन किन कारणों से फैट बढ़ता है, आपने उन चीजों पर ही फोकस करना है। सबसे पहले हमने बात की थी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हमारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर फैट बढ़ता है। तो सबसे पहले पहला काम जो हमने करना है, हमारी ईटिंग हैबिट्स को सुधारना है हमने। लो कैलोरी हाई न्यूट्रिशन फूड लेना, जिसके अंदर ऐसा लो कैलोरी वाला फूड होना चाहिए जिसके अंदर हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा हो जाती है। ठीक है जी। और हमने हमेशा बैलेंस फूड लेना है। बैलेंस फूड किस टाइप का होता है? जैसे कि अगर हम बात करें, उसके अंदर 30% प्रोटीन, 30% गुड फैट, और 40% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। और बैलेंस डाइट का हम एक पूरा चैप्टर करते हैं 1 घंटे का,
जिस दिन आप अभी नेक्स्ट वीक में जिस दिन भी होगा, उस दिन आप उसको अच्छे से समझ पाएँगे। ठीक है जी। जब हम बैलेंस फूड लेते हैं तो हमारी बॉडी में फैट नहीं रुकेगा, क्योंकि सारी चीज़ें अपना अच्छे तरीके से सुचारू रूप से काम करेंगी। अभी हमारी समस्या क्या है कि हम बैलेंस फूड नहीं लेते, ज़्यादातर हम कार्बोहाइड्रेट या फैट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जिन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बॉडी उनको स्टोर करेगी एनर्जी के रूप में, ताकि उसको ज़रूरत पड़ने पर यूज़ किया जा सके। लेकिन समस्या क्या है कि ज़रूरत पड़ने से पहले ही हम दोबारा खा लेते हैं, और जो स्टोर किया था वो स्टोर ही रह जाता है, और फिर नेक्स्ट टाइम भी फिर ऐसा ही होता है। हम ज़रूरत पड़ने पर और खा लेते हैं, अंदर वाला जो स्टोर हुआ था वो यूज़ ही नहीं होता, और उसकी वजह से हम डे बाय डे अनहेल्दी होते जाते हैं और फैटी हो जाते हैं। तो हमने बैलेंस फूड लेना है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर से ज़रूर बढ़ानी है। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, बिल्कुल ही सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल में रहते हैं, लेज़ी लाइफ़स्टाइल में रहते हैं। इवन अपने खुद के काम नहीं करते छोटे-मोटे। छोटे-मोटे काम खुद के कैसे? पानी पीना है, चिल्लाएँगे बच्चे या घर में जो फीमेल होती हैं, माँ, बहन, वाइफ़, भी पानी दे के जाओ, खुद उठ के नहीं पी रहे, है ना? तो इस तरीके के छोटे-मोटे काम भी आप ज़रूर करें। ये छोटे-मोटे काम करने से भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी में बढ़ोतरी होएगी और आप बढ़ेंगे। एटलीस्ट 20 मिनट, कम से कम आपको 20 मिनट एक्सरसाइज या वॉकिंग हर रोज ज़रूर करनी चाहिए, जो आपको सहायता करती है एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करने में और फिट होने में। ओके। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने गुड ईटिंग हैबिट्स बनानी है, जिनके अंदर अच्छे फैट वाली चीज़ें खानी है। अभी हम बात करेंगे गुड फैट वाली चीज़ें। अच्छा फैट हमने खाना है, वो क्या-क्या चीज़ें हैं? उसके अंदर आप नोट कर सकते हैं, जैसे हमने सुना होगा हमेशा, जैतून के तेल इस्तेमाल करना है खाने में। हम बहुत सारे पर्सन हैं जो सैचुरेटेड फैट इस्तेमाल कर हैं, मस्टर्ड ऑयल भी सही, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रीयूज़ ना करें, दोबारा यूज़ ना करें। ओके। इसके अलावा सोयाबीन एक अच्छा सोर्स है गुड फैट का, आपको इसमें ऐड करना है अपने डाइट में। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एवोकाडो फ्रूट, एवोकाडो फ्रूट आपने सुना होगा। ये आपने ज़रूर यूज़ करना है आपकी डाइट के अंदर। बहुत सारे नट्स होते हैं, सीड्स और नट्स, जो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, जिनके अंदर गुड फैट पाया जाता है। अच्छा, गुड फैट कौन-सा? ये इसमें एक एक स्लाइड रह गई थी। ओमेगा 3 गुड फैट, ये आपको अपनी डाइट में ऐड करना है, ओमेगा 3 गुड फैट। जितने भी हम सोर्सेज़ अभी आपको बता रहे हैं, ये ओमेगा 3 गुड फैट के सोर्सेज़ हैं। ये हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन करते हैं, अच्छे-अच्छे फंक्शन। इसके बारे में आपको एक बार सारे सोर्सेज़ बता दूँ, फिर बताऊँगा कि ये ओमेगा 3 गुड फैट आपको क्या-क्या सहायता करेगा। ओके। तो नट्स में हमने बताया स्पेशली अखरोट, और सीड्स में अगर हम बात करें अलसी, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, ये सारे फूड्स सीड्स आपकी डाइट में ओमेगा 3 बढ़ाते हैं, जिससे आपको गुड फैट आपकी बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में जाता है। ओके। इनको आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, गुड फैट अगर हम खाते हैं तो हमें क्या-क्या बेनिफिट होने वाले हैं। जैसे ओमेगा 3 गुड फैट की हमने बात की, ये अगर हम अपनी डाइट में ऐड करेंगे, या जितने भी पॉलीसैचुरेटेड और मोनो सैचुरेटेड फैट होते हैं, वो चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे, तो आपको क्या-क्या बेनिफिट होने वाला है। ओके। सबसे पहले तो इसका बेनिफिट होता है, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, ओमेगा 3 गुड फैट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जोड़ों के लिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, एसेंशियल फैट, ये एसेंशियल फैट है। एसेंशियल फैट ना होने से आपकी बॉडी में क्या-क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है जी? अगर एसेंशियल फैट आप ऐड कर लेंगे, तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएँगी। जैसे पहला हमने बात की, हमारे हार्ट से दिल से संबंधित जितने भी रोग हैं, उनसे हम बच सकते हैं। ठीक है जी? जॉइंट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती हैं, उनसे हम बच सकते हैं।
ब्रेन ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उनकी डेवलपमेंट में या उनको सुचारू रूप से काम करता रहे उसके लिए गुड फैट की जरूरत होती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें लीवर पर बढ़ा हुआ फैट, उसको कम करने के लिए भी गुड फैट की जरूरत होती है। ठीक है जी, इसको आप लीवर का अगर आपका फैट बढ़ गया है तो उसको कम कर सकते हैं ओमेगा 3 गुड फैट से। ओके, और नेक्स्ट अगर हम बात करें गुड फैट मसल बिल्डिंग में भी आपकी सहायता करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें गुड फैट आपके वाटर फैट को भी खत्म करने में सहायता करता है, फैट लूज करने में आपकी सहायता करता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा आपके बीपी को मैनेज करता है, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है, दोनों काम आपका गुड फैट से हो जाते हैं। ठीक है जी, और रेगुलर अगर हम गुड फैट वाली चीजें लेते हैं हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है, नेल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, नींद हमें बहुत अच्छे तरीके से आती है, और इवन हम अपने हार्मोन्स को भी बैलेंस कर सकते हैं अगर हम गुड फैट रेगुलर मात्रा में अपनी बॉडी में लेते हैं। ओके, तो ये इतने सारे बेनिफिट्स थे अगर हम रेगुलर गुड फैट हमारी डाइट में ऐड करके रखते हैं। ठीक है जी, तो आज का चैप्टर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ओके, कि आपको गुड फैट कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से आपको लेना है। ओके, आज का एमसी तो हमारा गायब है, चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, आप सभी ने ध्यान से सुना। आई होप आपका एवरेज और पानी फिनिश हो गए होंगे। हो गए कि बचे हुए हैं? जिनका पानी बचा हुआ है अपना पानी पूरा करें। और हमारे साथ यहाँ बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, और जो गुड फैट ओमेगा 3 आपको हर्बल लाइफ के एक प्रोडक्ट लाइफलाइन से आपको मिलता है। क्लैपिंग करेंगे एक बार लाइफलाइन के लिए। ठीक है जी, ये आपको एक बोतल के रूप में आता है, 60 कैप्सूल आते हैं उसमें, आप सुबह शाम एक एक करके ले सकते हैं। ठीक है जी, जितने भी पर्सन यहाँ कनेक्टेड हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने लाइफलाइन को इस्तेमाल किया होगा और उनके अच्छे रिजल्ट्स आए। तो मैं चाहूंगा वो सभी पर्सन वन बाय वन करके अपना रिजल्ट, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, और जिनको कुछ दिक्कतें थी जब उनका बॉडी फैट कम हुआ है और उनको जो सॉल्यूशन मिले हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं अभी आप। ठीक है जी, कितने लोग हैं जो ओमेगा 3 गुड फैट यूज करते हैं? हैं कुछ लोग? ओके, और भी बहुत सारे पर्सन होंगे जिनको फैट कम होने से बहुत सारे बेनिफिट्स हुए, आउटर बॉडी फैट कम होने से बहुत सारे बेनिफिट्स हुए, वो भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ अभी शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हैंड रेज किया है मोनू सर ने, स्वागत है सर आपका, अनम्यूट करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मोनू है, मैं जेल से बिलोंग करता हूँ। मेरे वेलनेस को साजिद सर है। आज साजिद ने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है गुड फैट के बारे में, क्लैपिंग चाहता है बस, सब क्लैपिंग कर सकते हैं, काफी अच्छा टॉपिक है। और आप सभी की तरह पहले मैं सोचता था कि फैट तो बहुत खराब चीज होती है, तो खाते थे, और पता था कि बहुत सी गुड जो बैड फैट है बहुत सी मिलता है, जैसे कि चिप्स है, कुरकुरे है, इनमें बहुत बैड फैट होता है, जैसे कि बिस्किट वगैरह है, नमकीन है इनमें। लेकिन टेस्ट लगती थी, टेस्ट के कारण खाते थे इनको, पता था कि कैलोरी मिलती है, कैलोरी चाहिए। लेकिन ये होता था कि ये बनते कितने खराब तरीके से है, ये कितना बॉडी में बैड फैट डालते हैं, सच सुना तब पता चला। और एक डिस्क्लेमर यहाँ पे, और डिस्क्लेमर ये है कि हर किसी रिजल्ट यहाँ पे अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। और जैसे कि मैंने हेल्थ से स्टार्ट किया, मुझे पता स्टार्ट हुआ कि गुड फैट भी कुछ चीज होती है, और गुड फैट खाना चाहिए, वो अच्छा है, जरूरी है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले क्या है कि मेरे बहुत सारे हेल्थ इशू थे। हेल्थ इशू में क्या था कि मेरे जो जॉइंट वगैरह हैं काफी पेन करते थे, उनमें काफी आवाज आती थी चलते चलते में, यानी हड्डियां बजती है ना, ऐसे आवाज आती थी कटक कटक की, उठता तब भी और बैठता तब भी, चलता था तब भी, और वो ऐसे साउंड थे जो इम्बेरस करते हैं आदमी को। तो उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया अपना, स्टार्टिंग में रेफरेंस से हुई थी, कुछ काफी हद तक मुझे रेफरेंस से मिल गया था मुझे। फिर अब अपना मैंने स्टार्ट किया, और नोटिस मैंने एफएस लेना स्टार्ट करी,
फ़ॉर्मूला 1 सीखना स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड ली मैंने, तो ये जो दिक्कत थी मेरी, वो सॉल्व आउट हो गई। अब मैं हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ और जैसे कि जो भी एक्टिविटी होती है मैं बात करूँ सपोज़ जैसे कि मैं शिमला गया था, तो वहाँ एक जाखू मंदिर है वहाँ पे, हनुमान की स्टैचू वहाँ पे, वहाँ चढ़ने के लिए था, तो पता लगा कि मैं काफ़ी ठीक हो गया हूँ मैं। बाकी लोगों को टैक्सी बुक करनी पड़ रही है, कोई किसी की हेल्प ले रहा है, हम बिल्कुल फास्ट से चले गए ऊपर, चढ़ गए, तो अच्छा लगा। वैसे ही जो एक प्रतापगढ़ हम वेकेशन में गए थे, तो वहाँ से एक्टिविटी करने का मौका मिला, तो कोई दिक्कत नहीं आई, तो पता चला कि न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से काम करता है और हम और से मच बेटर हो गए हैं। तो थैंक यू करता हूँ सैलरी कम्युनिटी का और स्पेशली थैंक यू करता हूँ साहिल सर का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे सैलरी कम्युनिटी बुलाने के लिए और मैंने बेटर करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। ओके, क्लैपिंग करेंगे सभी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे साथ में शकुंतला मैम। अगेन स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सर दोबारा से मौका देने के लिए। मैंने बहुत सी न्यूट्रिशन यूज की सर, लगभग सारी करी, लेकिन ये जो लाइफ लाइन है ये मैंने कंटिन्यू है मेरी 3 साल से, और ये बेटे ने ऐड करवाई थी मेरी। पहले मेरे को दिक्कत हो रही थी भी, ये पता चला नहीं मछली का तेल है, तो थोड़ी सी गड़ना सी हो रही थी, लेकिन बेटे ने ऐड करवाई थी। और जो मेरा तरीका था बिल्कुल मुश्किल से लेती थी मैं, तो फिर मैंने ये भी पूछा भाई ये कहीं और से किसी और चीजों से ले सकते हैं क्या, तो उन्होंने मेरे को फ्री कर दिया। फालतू प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं, एक सवेरा ले एक शाम को ले और फ्री रहो, आपका पूरा हो जाएगा। तो ऐसे मैं 3 साल से लगातार ले रही। और पहले मेरी जो रिसर्च फैट थी वो 13 थी, और सर अब मेरी 8 है। और मैं चाहती हूँ ये मेरी 7 या 6.5 आ जाए, और आ जाएगी। और अगर मैं पहले की बात करूँ, पहले मैं योगा करती थी, और उस टाइम पे मेरी एज भी जैसे कम थी, तो मैं योगा से भी थक जाती थी। घर पे आके मैं रेस्ट करती थी, जैसे घंटा सवा घंटा योगा करके आई, फिर मैं घर आके रेस्ट करती थी। और योगा के मेरे को बहुत बेनिफिट मिले। लेकिन अब यहाँ पर जो मेरे को बेनिफिट मिल रहे ना, थकान बिल्कुल भी नहीं होती। अगर मैं आज की भी बात करूँ तो मैं 5 बजे जिम में चली गई थी, और अब सेशन के टाइम पे ही आई हूँ, कोई थकावट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रूटीन में अपने घर के काम कर रही। और पहले तो मेरे को ऐसा हो रहा था, जब मेरा वजन ज्यादा था, तो सब्जी बनानी रोटी बनानी मेरे को पहाड़ लगता था। खाना खाना खाने में भी थक जाया करती थी, रेस्ट कराया करती खाना खाने के बाद। अब कोई थकावट नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन मेरी पूरी हो रही है। और गुड फैट मेरा यहाँ से बिल्कुल अच्छे से पूरा हो रहा है। मेरे चेहरे का रंग जो साफ हो गया, जो छाइयाँ थी, फुंसी थी, जो दिक्कत थी, बिल्कुल मेरी बॉडी से सारी बीमारियां निकल गई। बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और एक सबसे बड़ी बात है, नॉलेज होगी शरीर को किस किस चीज की जरूरत है। तो इसलिए अब मैं स्वस्थ हूँ, और जो दूसरों की हेल्प कर रही हूँ, उनमें भी बहुत ज्यादा बेनिफिट। ऐसे रिजल्ट आते हैं, मेरे को भी खुद चमत्कार लगता है सर। बहुत अच्छा है न्यूट्रिशन का रिजल्ट, और सेशन का रिजल्ट तो बिल्कुल ही मस्त है। थैंक यू सर, आपका जो समझाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है मैम का, क्लैपिंग करेंगे। इस एज में भी मतलब एज तो कम ही है मैडम की वैसे। और जिम में जाते हैं, सुबह 5 बजे पहुंच जाते हैं, सोच के देखें, हम उठते भी नहीं ढंग से, और 2 घंटे जिम करके आगे भी घर का सारा काम, बहुत बेहतरीन। ये उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो एक्सक्यूज करते हैं टाइम नहीं है। टाइम तो निकालना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। फीमेल अगर एक जिम के लिए टाइम निकाल पा रही है, तो मेल का तो निकालना आसान है, क्योंकि घर के काम नहीं होते सुबह से वाले। जनरली जो उनकी ड्यूटी रहती है वो दिन की ही रहती है, दिन के काम आसानी से करें। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरविंदर मैम, वीडियो ऑफ है उनकी, तब तक हम नेक्स्ट मोनिका मैम से बात कर लेते हैं। स्वागत है मैम आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मोनिका है, मैं कनास बिलोंग करती हूँ, मेरी बेंच को समा मैम है। सर मेरा रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, वेट गेन का मैंने 5 kg मैंने अपना वेट गेन किया ऐसे हेल्थ कम्युनिटी से जुड़कर। और मेरे हेल्थ इशू है वो भी बहुत कवर हो चुके हैं पहले से। तो सर मैं अपना नया रिजल्ट देना चाहती हूँ। मैं आज ही हिमाचल, दिल्ली से हिमाचल आई हूँ सर आज। तो पहले जैसे मैं हिमाचल आती थी ना, तो मैं आते पहले लेट जाती थी सीधा, मरीज आगे पहले, ऐसा फील होता था सबको। तो मेरे घर में मेरी फैमिली से ये बोलते थे कि ये आगे मरीज, दिल्ली से आया हुआ है मरीज है ये, सब लोग ऐसे बोलते थे। पर आपके वैसे ऐसा नहीं है, जब आपके सामने बैठी हुई हूँ, जबकि आई हूँ मैं पता रात को बैठी थी, मतलब कि काफी 7 8 6 7 बजे की चली हुई हूँ मैं।
और ये टाइम आ गया मुझे सर। तो सर मुझे मैं एनर्जी लेवल इतना है और एक्टिव इतनी हूँ सर, मुझे कुछ एनर्जी मतलब इतनी थकावट महसूस नहीं हो रही बिल्कुल, कि मैं तो ट्रेवल करके आई हूँ। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं हिमाचल आकर मुझे इतनी थकावट महसूस नहीं हुई, मुझे एनर्जी फील हो रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने रिजल्ट को देखकर। तो दूसरे पर्सन देखकर बोल सकता है कि हाँ आज आपके बाद बहुत एक्टिव लग रही है मोनिका। तो मतलब हर बार आती तो ऐसा होता है मरीज आ गया हमारे इधर में। तो सर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है, बहुत एनर्जी लेवल फील हो रहा है मुझे। और जैसे मुझे सर जैसे ट्रैवल हो रहा है तो मेरे काफी मेरे पानी वगैरह कुछ कंप्लीट नहीं हो पा रहा है मेरा, तो इस वजह से थोड़ा डाउन हो रहा है मेरा टाइम टेबल मेरा। फिर भी एनर्जी है सर बॉडी में पूरी, एक्टिव हूँ मैं भी। तो सर थैंक्स करना चाहती हूँ अपनी समा मैम पेरेंट्स को, जो मेरी समा मैम है, और मेरे साजिद सर का भी, जिन्होंने मुझे एक्टिव रखने के लिए मुझे हेल्थ कैंप से जोड़कर मुझे एक्टिव रखा है और एनर्जी लेवल एकदम बढ़ चुका है मेरा। तो थैंक यू सर, ये मेरा रिजल्ट है आज का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, उन्होंने 5 केजी वेट गेन किया है और बहुत सारे हेल्थ इशू उनके सोल्व हो गए। ट्रैवलिंग वाली प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होती है और जैसे ही न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है हमारी बॉडी में, फिर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोगों को वोमिट की, चक्कर आने की, या जैसे ही उतरते हैं गाड़ी से इतना थकान, बहुत सारी प्रॉब्लम अब सोल्व हो जाती है जब बॉडी का न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरविंदर से। अनम्यूट करें मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गुरविंदर है और विलेज चूरनी करनाल। और सर मुझे इस जर्नी में 2 ढाई साल हो गए हैं। और बाकी मैंने अपना 18 केजी अपना वेट लॉस किया। और लाइफ लाइन की बात करूँ तो लाइफ लाइन मैंने तब ली थी, मेरे को ना डिप्रेशन की दिक्कत हो गई थी और मेरे को माइग्रेन हो गया था। तो माइग्रेन फिर मैंने लाइफ लाइन स्टार्ट की, तो इससे मेरा माइग्रेन और डिप्रेशन की दिक्कत बिल्कुल ठीक हो गई है सर। और जैसे मेंसेस वगैरह में मेरे को बहुत ज्यादा पेन होता था, वो भी दिक्कत ठीक हो गई यार। बाल बहुत ज्यादा झड़ने लग गए थे, वो भी मेरी दिक्कत ठीक हुई इससे ही। और फैट तो बिल्कुल सर बॉडी में रहा ही नहीं है। सारे ऐसे कहते हैं तू क्या बन गई है, अभी तेरे में बिल्कुल भी चेस्ट भी नहीं रही ना, तेरा बेली फैट रहा बिल्कुल भी। तो सारे ढीले ढीले आ रहे कमीज सर। मैं अब थोड़ा सोच रही हूँ कि दोबारा से 2-3 केजी वेट लो, दोबारा से अगेन करूँ। फिर फैट तो बिल्कुल ही रहा मेगा 3 से सर। और बाकी और भी है, और भी सर रिजल्ट थे। हाँ, कमर में मेरे ऑपरेशन के साथ बच्चे हुए थे, तो मेरे कमर में दर्द होता था स्टार्टिंग में। तो मैंने फिर मेगा 3 की 2 डब्बी खाई हैं, तो उससे काफी फर्क है। और मेरी मदर इन लॉ ने भी लिया था कमर की लाइफ लाइन, उनको भी अब तक काफी उनको डिस्क की प्रॉब्लम थी। उनको लाइफ लाइन ली तो उनकी दिक्कत बिल्कुल सर ठीक हो गई है। और स्किन भी काफी ग्लो करती है जब हम लाइफ लाइन लेते हैं। मेरे फेस पे बहुत ज्यादा छाइयां थी, और छाइयां इतनी डार्क सर्कल थे, मतलब रंग तो मेरा मतलब व्हाइट था, लेकिन मैं डार्क सर्कल बहुत ज्यादा, छाइयां बहुत ज्यादा थी। तो इसे लाइफ लाइन से वो भी मेरे डार्क सर्कल बिल्कुल क्लियर हो गए सर। बहुत अच्छा रिजल्ट आया। थैंक यू सर आपका भी, और समा मैम का थैंक यू दिल से। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। माइग्रेन और बैक पेन की समस्या आज के टाइम पर बहुत सारे लोगों को कॉमन है और ठीक हो गई है मैम की, बहुत बेहतरीन। यस, नेक्स्ट राज रानी मैम ने हैंड रेज किया था। अनम्यूट करें मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राजरानी है, मैं सिंहपुरे से हूँ। मेरे को अमरदीप सर। सर मेरे बहुत सी बीमारियां थी, बिल्कुल ठीक हो गई। सर जैसे अनबैलेंस हो गया था, शादी में चली गई थी मैं। कल ही परसों ही आई हूँ सर वहां से। 16 तारीख से गई थी, अब परसों ही आई हूँ, क्योंकि खाने पीने में अनबैलेंस हो गया था तो सर। फिर मैंने एक फ्रेश नहीं छोड़ी वहां पे बिल्कुल भी। एक फ्रेश अपनी पानी और एक फ्रेश कंटिन्यू करी मैंने। और सर मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। कुछ तबीयत सी खराब हो गई थी सर मेरी पानी की बदलाव के कारण। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। और मेरा रिजल्ट ही बहुत अच्छा है। जैसे मैंने 2 मैराथन में भाग लिया था, तो मेरा 10 किलो वेट घटा था सर। और जो 1-2 किलो शादी में बढ़ गया, वो दोबारा मैराथन में भाग हिस्सा लूंगी तो वो घट जाएगा सर। थैंक यू सर, मैंने पता चल गया वेट कैसे घटाना है सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, बहुत बेहतरीन। यस, नेक्स्ट कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? हमारे पास 5 मिनट और हैं, अपना रिजल्ट आप बता सकते हैं, या किसी का कोई क्वेश्चन है आप वो भी पूछ सकते हैं। किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड अदर देन दिस भी, वो भी आप पूछ सकते हैं। और एक आप सब लोग आदत बनाओ वीडियो ऑन के साथ आने की, और दूसरा अपने नाम के साथ कोच का नाम जरूर लगाएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी वीडियो भी ऑफ है और उनके नाम के साथ कोच का नाम भी नहीं। अगर आप वीडियो ऑफ रखते हैं तो आपके लिए 100% कंपलसरी है, आपके नाम के साथ कोच का नाम होना चाहिए।
राजरानी मैम ने अगेन हैंड रेज किया है। स्वागत है मैम फिर का। सर ये पूछ रहे थे दोबारा मैराथन कब से स्टार्ट हो रहा है सर? 10 तारीख से होएगा मैम। थैंक यू सर, ये पूछ रहे थे। हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू। 10 तारीख से शुरू करेंगे हम दोबारा से। लास्ट चैलेंज के हमारे बहुत अमेजिंग रिजल्ट रहे, जैसे कि आपने कल सुने हैं, बहुत अमेजिंग से अमेजिंग रिजल्ट रहे। ओके, चलो नेक्स्ट। अब कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, तो हम अपने सेशन को आज यही विराम देते हैं। मिलेंगे कल दोबारा से सुबह। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर।